हूँ। मैं सुरेंद्र मिश्र, MA समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 सेशन, बतस गोत्ती ब्राह्मण, XNMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा सिवान बिहार तथा एक्स लिपिक गया नवादा औरंगाबाद सर्विस सेंट्रल ऑफिस मैरवा। मैं आपका इलेक्शन चुनाव का नतीजा बता रहा हूँ। ये सब क्या जाने जो कि हाई स्कूल औका बका सका तक नहीं पढ़ा है, ये सब तो राम को जानता भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं भरत जी, इलेक्शन का महत्व सुनिए। इलेक्शन चुनाव क्या होता है। भरत जी ननिहाल से आते हैं, यहाँ चुनाव हो चुका है, भरत को राजगद्दी देने के लिए तैयारी हो रही है। राजा, प्रजा, मंत्री, गुरु और जनता सब चेयर पर बैठी हुई है। उस समय भरत जी आते हैं, कहते हैं कि अरे प्यारे साथियों, मेरे गुरु, मेरे पूज्य, मेरी जनता, आप लोगों ने, मेरे पिताश्री राजा दशरथ, आप लोग चुनाव किए थे राजा राम का राज्याभिषेक, और नियम भी है कि सबसे बड़ा लड़का ही राज्याभिषेक, राजा का उत्तराधिकारी राजा होता है। बंद करके वाले तो ऐसे बताइए क्यों एक बाइक भरत को राजगद्दी दिया जाता है। वैसे तो मानता हूँ एक औरत मेरी माँ है, उसके कहने पर राजा का निर्णय, गुरु का निर्णय, प्रजा का निर्णय बदल दिया गया। ये क्या राजतंत्र का महत्व है। मानता हूँ पिता का इसमें मौन स्वीकार है, मगर जब राजा दशरथ, चाहे गुरु विश्वामित्र, प्रजा सभी सर्वसम्मत से चुनाव हो गया है कि राम राज्याभिषेक राम का होगा, तो मैं यह बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकता। जनता अवाक रह जाती है। गुरु सभी समझाते हैं, वो कहते हैं मैं पिताश्री और राजा राम के चरणों का सौगंध खा करके कहता हूँ कि जब ये राज तिलक लेंगे तो बड़े भाई राम ही लेंगे। इस पर जब अडिग कसम खा जाते हैं, क्योंकि ये प्रजा चुनाव हो गया है राम को राज्याभिषेक का, तो मैं नहीं लगे। ये तो आजकल के जनता जो पढ़ा ही नहीं, सब 8वीं फेल है। ये मुलायम कितने को गोली मरवा दिया राम के में, उसी अयोध्या में। ये मायावती क्या की, ये कांग्रेस जिसको ताला वो चाहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा कभी खुलवा देते थे, राजे तक नहीं खुलवाया। ये तो कोई पार्टी नहीं खोली है, बल्कि राजा न्यायालय खोला है। तो इतना भव्य मंदिर बना है। मेरे प्यारे साथियों, इस पर अंत में निर्णय जब वो भरत राज्याभिषेक के लिए कसम खा लेते हैं, पूरी जनता चलती है। अब राजा दशरथ को पुत्र जो इसको गद्दी देने के लिए दशरथ वचन दे चुके थे, निर्णय हो चुका था, और केकई और एक कौन थी उसके कहने पर कोई हो भूप हमें क्या हानि, छेड़छाड़ नहीं हो घबरानी, उसके ये पर ये हुआ। जब राम जाते हैं, चलते हैं, रथ साजा गया है और वहीं राज्याभिषेक के लिए रथ लगा हुआ है, उस पर सिंहासन रखा हुआ है कि राम का वहीं राज्याभिषेक हो गया। लक्ष्मण शेषा अवतार, वो देखते हैं कि वो तो यहाँ आ गया और यहाँ भी युद्ध करेगा।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया यदि अनुशासन पाऊँ तो मैं अभी पूरा सेना का संहार कर दूँ, ये तो यहाँ भी हमको नहीं जीने देगा। राम समझाते हैं, उस पर भरत जा करके पृथ्वी पर साष्टांग चरण पर गिर करके और उठते नहीं है। जब राम आते हैं उनका अनय विनय करते हैं, लाख समझाते हैं। राम जब भरत मानने के लिए तैयार नहीं, अंत में खड़ा हूँ उस सिंहासन पर दे करके कहते हैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा, जैसे जनता का निर्णय होगा। भरत कह देते हैं कि मैं उसके नीचे रहूँगा सिंहासन के, और खुदवा करके जैसे राम रहते वैसे। ये न्यायालय का ये निर्णय है, ये प्रजातंत्र का चुनाव है। मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने। जय हिंद, जय भारत। मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण का सदस्य बने और सब्सक्राइब कर दें तो बेल घंटे बना अपने मित्रों को बनाने के लिए प्रेरित करें। जय